माँ ने बताया था कि एक बार माता लक्ष्मी ने श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। प्रभु विष्णु ने उन्हें एक दृश्य दिखाया जिसमें एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर को उधर से जाना था। वो चोर वो गाय के ऊपर पांव रखकर दलदल पार करके चला गया और उस दिन उस चोर को 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली। फिर कुछ ही समय बाद वहां से एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण निकले। गाय को मृत्यु के मुंह में देखकर उनसे सहा नहीं गया। अशक्त होने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा बल लगाया और एक रस्सी की सहायता से उस गाय की प्राण रक्षा कर ली। पर इस प्रयास से वो स्वयं नीचे गिर गए और उनके घुटनों में चोट लग गई। पर ऐसा क्यों? जिसने बुरा कर्म किया उसे पारिश्रमिक मिला और जिसने अच्छे कर्म किए उसे दंड। माता लक्ष्मी ने भी प्रभु विष्णु से यही प्रश्न किया। तब प्रभु विष्णु ने बताया कि उस दिन उस चोर के भाग्य में बहुत अधिक स्वर्ण था, पर कुकर्म के कारण उसे केवल 4 मुद्राएं मिली और दूसरी ओर उन ब्राह्मण के भाग्य में मृत्यु थी। पर अच्छे कर्म के कारण केवल एक साधारण सी चोट आई और सामने खड़े यमदूत वापस लौट गए। गरुड़, तुमने हमारे सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहता हूं। बोलो, तुम्हारे हृदय की सबसे प्रबल इच्छा क्या है? खा ले, खा लेना। माँ के खिलाने पे भी नहीं खा रहा। कितना हट्टी है ये। हमारी ओर से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। श्वान ऐसे कैसे खा रहा है? ये तो खाने लगा। आदेश और विनती का अंतर था दीदी। आदेश सुनते ही मन विरोध करना चाहता है, पर यदि कोई नम्र भाव से विनती करे तो हृदय उसे स्वीकार करके उस बात को मानने की प्रेरणा देता है। ज्ञान बांटने की कृपा ना करे। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र शनिदेव के वहां से वापस आ जाए। श्वान ने सारे दही चावल समाप्त कर लिए। अब अवश्य ही शनिदेव कृपा करेंगे। अब सब ठीक होगा। आपने मुझे अपने वरदान के योग्य समझा। इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती देवी। पर इस समय मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है कि आप मुझे और मेरे भाइयों को यहां से जाने की अनुमति दें, ताकि मैं बड़ी माँ के दिए कार्य को पूरा करके शीघ्र ही अपने घर लौट सकूं। यहाँ से जाने की अनुमति तो तुम्हें वैसे भी मिल जाती पुत्र। तुम कुछ अधिक, कुछ बड़ा भी तो मांग सकते थे। तुम चाहते तो अपनी माँ की मुक्ति का वरदान भी मांग सकते थे। क्षमा करें देवी, और जो कर्म मुझे अभी करना है मैं उसके लिए चिंतित था, इसलिए माँ की मुक्ति का विचार मेरे मन में आया ही नहीं। गरुड़, तुमने एक बार फिर हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित किया। जो पहले नहीं मांगा, चाहो तो अब मांग लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शनिदेव। पर सत्य तो ये है
कि मेरी माँ के लिए उनकी सौगंध को निभाना ही उनका धर्म है। वो कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगी। जब तक बड़ी माँ स्वयं उन्हें दास्ता से मुक्त नहीं कर देती, मेरी माँ अपने आप को मुक्त नहीं मानेंगी। इसलिए यदि मुझे मेरी माँ को दास्ता से मुक्त करवाना है तो मुझे पहले बड़ी माँ को प्रसन्न करना होगा। फिर चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, इसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। तुम अद्भुत हो गरुड़, और अद्भुत है तुम्हारी माँ। धूमल, मैं तो ठीक हूँ। मैं भी। आपने हमें जीवन दान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद अपने भाई गरुड़ को दो, इसी ने तुम सबके प्राणों की रक्षा की है। धन्यवाद गरुड़। अब आज्ञा दीजिए शनिदेव। तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो गरुड़। तुम अपने सभी प्रयासों में सफल हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवी। ये तो तुम्हें दृष्टि उठाकर देख भी नहीं सकते, किंतु इनकी ओर से मैं तुम्हारी छवि अपनी आंखों में बसा रही हूँ। आज इनकी कथा को इतने सुंदर रूप से तुमने मेरे सामने प्रस्तुत करके मेरा तो हृदय ही जीत लिया है पुत्र। भविष्य में जब भी कोई शनिदेव की कथा कहेगा, मुझे तुम्हारी स्मृति आएगी पुत्र, और उसका कल्याण होगा। गरुड़, देवी धामिनी का आशीर्वाद अवश्य फलेगा। जब तुम सब मेरे बंदी थे, तब तुम्हारी माओ ने पूरे विधि विधान के साथ मेरी स्थापना की, पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को दान दिए, काले श्वान को भोजन कर। ये उन्हीं की पूजा का फल है जो तुम सभी नाग भाई यहां से सुरक्षित लौट पा रहे हो। इस संसार में जब जब कोई माँ अपनी संतान की राशि से मेरी दृष्टि के प्रकोप को हटाने के लिए अच्छे कर्म करेंगी, तो मैं उसका फल उस माँ और उनकी संतान को अवश्य दूंगा। जय शनिदेव। थोड़ा और लीजिए बाबा। बस पुत्री, पेट आवश्यकता से अधिक भर गया है, और पेट से अधिक भर गया है मन। तुम्हारे सद्व्यवहार से आपने और श्वान ने मन भर के भोजन किया। ये अवश्य ही मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। आप दोनों ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव। शनिदेव, जिस तरह आपने मेरी पूजा की है और जिस तरह आपने अपने पुत्र का पालन पोषण किया है, उससे हम अति प्रसन्न हुए देवी। आपने गरुड़ के तन को साहस, मन को धर्म के सुविचारों और आत्मा को भक्ति से सींचा है, और वो भी तो आपके कहे हर शब्द को
प्रत्येक क्षण स्मरण रखता है। उसके हर कर्म में आपके दिए संस्कार दिखाई देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में आपका पुत्र अपनी मातृभक्ति के लिए जाना जाएगा। भविष्य में आपका पुत्र अपनी मातृभक्ति के लिए जाना जाएगा। भविष्य में आपका पुत्र अपनी मातृभक्ति के लिए जाना जाएगा। और वो केवल आपके लिए ही नहीं परंतु समस्त संसार के उद्धार में सहायक होगा। विरोधाभास देखिए देवी कद्रू, आपके पुत्र असभ्य पशुओं के समान हैं। उन्होंने हमारे सैनिकों पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया और परिणाम वही हुआ जो होना था। आपके पुत्र घायल हो गए। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्रों की पीड़ा भी गरुड़ ने हरी। जब मैंने उससे वरदान मांगने को कहा तो उसने स्वयं की चिंता ना करते हुए अपने नाग भाइयों की सुरक्षा मांग ली। ऐसा है उसका व्यक्तित्व। इसका अर्थ है मेरे पुत्र सुरक्षित हैं। हाँ, अभी तक तो सुरक्षित है और शीघ्र ही आपके पास लौटेंगे भी। परंतु यहां मैं आपको चेतावनी देने आया हूं देवी कद्रू। जो बीज आज आप बोएंगी कल वही वृक्ष बनेगा। और अभी भी समय है देवी कद्रू। देवी विंता और उनके पुत्र को कष्ट देने का पाप मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही षड्यंत्रों की ज्वाला आपके सुख को जला के भस्म कर दे। भूतनंदी, जब तुम आहत हुए थे बहुत कष्ट हुआ होगा ना? कष्ट के बात ही मत कर तरकोटा। अब जा रहे हैं यहाँ से। शुभ शुभ बोल। ये गरुड़ कहाँ गया? अभी अभी तो यहीं था, फिर किधर गया ये? मेरे होते हुए भी आप सबको घाव लग गए। मैंने बहुत प्रयास किया था कि कोई भी चोटिल ना हो, पर मैं असफल रहा। मुझे क्षमा करना मित्र। जो प्राणी विशेष नहीं होते, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन नहीं होते, जो संसार में सबकी आंखों के सामने होते परंतु अधिकतर किसी को दिखाई नहीं देते, ऐसे साधारण जनों की सेवा कर तुमने मेरे हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है गरुड़। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान और देना चाहता हूं। आज से मेरी वक्र दृष्टि तुम पर कभी नहीं पड़ेगी। दीदी, हमारे पुत्र स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और शीघ्र ही हमारे पास लौट कर आ रहे हैं। स्वयं शनिदेव ने आकर हमें यह आश्वासन दिया है, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो उन्होंने कहा है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय तू सुनाएगी मुझे।
अपना स्थान मत भूल दासी। शनिदेव ने तेरे पुत्र की प्रशंसा क्या कर दी, तेरी जीवा इतनी लंबी हो गई कि तो अब मुझे समझाने लगी है। ऐसा नहीं है महारानी। समय नष्ट मत कर और जा यहाँ से। मेरे पुत्रों के स्वागत की तैयारी कर। मृत्यु के मुख से लौट कर आ रहे मेरे वीर पुत्र। स्वागत ऐसा होना चाहिए कि देखने वालों की आंखें धुंधली हो जाए। जी। स्वयं शनिदेव ने समझाया, पर उनके वचनों को भी अनसुना कर दिया दीदी ने। गरुड़, अब कहीं और मत भटका देना हमें। सीधा चलना और कहीं पर भी मत रुकना। हाँ, सीधा सूर्य लोग पहुंचकर ही सांस लेना, समझे या नहीं? ये प्रसाद के पेड़े यहाँ कैसे हैं? तुम दोनों ने प्रसाद नहीं लिया? हम सब तो प्रसाद ले चुके। ये महारानी कद्रू और उनके पुत्रों का है। दीदी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण ना करने से देवताओं का अपमान होता है। पर शनिदेव ने उन्हें चेतावनी दी थी। हो सकता है उसी के कारण वो चिंता में डूब गई हूँ और उन्हें प्रसाद का ध्यान ही नहीं रहा हो। हे शनिदेव, दीदी और उनके पुत्रों से अनजाने में ये भूल हुई है। उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। बेकार ही इतना भय लग रहा था हमें। पहले पता होता कि शनि महाराज अपनी स्तुति सुन के इतना प्रसन्न हो जाएंगे, तब तो मैं आते ही उनके सामने उनकी प्रसन्नता के पुल बांध देता है। ये अन्य ग्रहों से कितना भिन्न दिखता है। अभी तो इसके पिता ने सौर मंडल में इतना अधिक दूर स्थान दिया है इसे। ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई। इतनी बड़ी धृष्टता। मैंने तुम सब नागों को क्षमा किया, यहाँ से सुरक्षित जाने का अवसर प्रदान किया, परंतु तुम सब नाग मेरी दया के योग्य नहीं, और अब तुम्हारी मां को कष्ट सहना होगा और तुम्हें भोगना होगा मेरा दंड, और तुम्हें भोगना होगा मेरा दंड।